नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर बिहार से। नीतीश कुमार के कैबिनेट के फैसले की बात होगी। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार की सभी सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को अभ्यर्थियों को 35% आरक्षण देने का फैसला किया। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। ये आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र में रोजगारों में प्राथमिकता मिल रही है। में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। और जो आरक्षण का जो श्रेणी है, अनुसूचित जाति 16 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 है, पिछड़ा वर्ग 12 है और पिछड़ा वर्गों की महिलाएं 3 है। तो 50% यही इसका ब्रेकअप है। वो तो सेम है, केवल जो मूल निवासी है उन्हीं को ही 35% आरक्षण अभी मान्य होगा। नीतीश सरकार के इस फैसले से पटना की महिलाएं बेहद खुश हैं। महिलाओं से बात की है न्यूज 18 के संवाददाता संजय कुमार ने। आपको बातचीत सुनवाते हैं। नीतीश सरकार ने आज एक अहम फैसला लिया है और बिहार में अब सरकारी सेवाओं में बिहार की महिलाओं को 35% रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। और जो ये लाभ बिहार की महिलाओं को मिलेगा 35%, इसमें बिहार के बाहर की महिलाएं शामिल नहीं होंगी। अगर बिहार की बाहर की महिलाएं हैं तो वो सरकारी सेवा में अगर आवेदन दे रही हैं तो वे जनरल कैटेगरी के तहत आवेदन देंगी, लेकिन बिहार की महिलाओं को 35%, यानी कहीं ना कहीं एक डोमिसाइल पॉलिसी जो है, रिजर्वेशन, डोमिसाइल रिजर्वेशन कह सकते हैं, इसको लागू कर दिया नीतीश गवर्नमेंट ने बिहार की महिलाओं के हित में। और क्या सोचती हैं बिहार की महिलाएं? हमारे साथ जो बिहार की महिलाएं वो मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। ये कितना बड़ा स्टेप मानती हैं आप? ये बहुत बड़ा स्टेप है हमारे बिहार के लिए, और पहले तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। इससे हम लोग के लिए जॉब के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। रिजर्वेशन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पहले तो रिजर्वेशन था, लेकिन ये जो बहुत हुआ है ना, ये बहुत अच्छा है, हमारे हम सभी लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे नीतीश अंकल को? थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये सुन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले मैं नीतीश जी को धन्यवाद करूंगी, अपने माननीय मुख्यमंत्री को, कि उन्होंने हमारे लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इतना बड़ा स्टेप दिया। सबसे पहले तो मैं भी मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने सारी महिलाओं के बारे में सोचा। ये उनका पहला कदम नहीं है जिसके लिए उन्होंने महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में सोचा। इससे पहले भी उन्होंने जो एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए कदम उठाया है, सरकारी स्कूल हो या कॉलेज हो, वहाँ पे भी फीस वगैरह बहुत कम करके महिलाओं के लिए उन्होंने पहले से ही फैसिलिटीज़ दी है। ये कैसा लग रहा है, ये जो स्टेप है गवर्नमेंट का 35% रिजर्वेशन जॉब के लिए? ये काफ़ी बोल्ड स्टेप हमारे सीएम ने उठाया है, क्योंकि बिहार में अभी माइग्रेशन का बहुत ज़्यादा इशू है। स्किल माइग्रेट यहाँ से कर जाती है, पलायन दर बहुत ज़्यादा है, तो इस स्टेप से पलायन दर कम होगा। जॉब में अच्छा लग रहा है काफ़ी, मतलब हम लोग के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बढ़ रहा है। अच्छा लग रहा है। एक अपॉर्चुनिटी मानती हैं हाँ, इसके लिए? एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा? हाँ, ये तो और अच्छी बात। ये तो हमारे लिए और गर्व की बात है कि बिहार, मतलब पूरे इंडिया में बिहार की ही लड़की को ज़्यादा मिला रिजर्वेशन 35%। हाँ, इस स्टेट में 35% का रिजर्वेशन मिला, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी को। और ये स्टेप बिहार के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बिहार की महिलाओं के लिए हमारा जो सामाजिक संरचना है, उसमें महिलाओं का बाहर निकलना बहुत ही दूभर हो जाता है, क्योंकि बेटियों को लोग बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं, या ऐसे भी महिलाएं हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है तो वो बाहर निकल नहीं पाती हैं। सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है, सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व भर में ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। बिहार विधानसभा का ये चुनावी साल है और चुनावी साल में नीतीश गवर्नमेंट ने बिहार की महिलाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। पहले से ही नीतीश कुमार की मुरीद रही हैं बिहार की महिलाएं,
और अब तो सोने पे सुहागा। सरकार ने आज जो ये फैसला लिया, इससे न केवल महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि अंतिम तौर पर इसका फायदा समाज को मिलेगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए बात गोपाल खेमका हत्याकांड की करते हैं। बिहार के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सोमवार की देर रात तक छापेमारी कर पुलिस ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड अशोक कुमार साव और शूटर उमेश यादव को गिरफ्तार किया। तो सुबह होने से पहले पुलिस की टीम ने हथियार सप्लायर राजा को भी एनकाउंटर में ढेर किया। शूटर उमेश यादव के बाद अब इस हत्याकांड की जिसने स्क्रिप्ट लिखे उस अशोक साव की गिरफ्तारी के बाद से तस्वीर सामने आ चुकी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अशोक साव की तस्वीर है। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। और इस बीच आपको बड़ी खबर दे दे, पुलिस सूत्रों के हवाले से मिली बड़ी जानकारी। गोपाल खेमका हत्याकांड पर यह बड़ी खबर सामने आई है। अशोक साव और खेमका में पुराना विवाद था। देखिए, जो पहले से आशंका जताई जा रही थी कि विवाद हो सकता है, पहले भी 2 बार नोकझोंक हो गई थी। बांकीपुर क्लब चुनाव को लेकर विवाद हुआ था। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि पहले से ये विवाद था और इसी को लेकर ये हत्या की गई होगी। पहले भी 2 बार नोकझोंक दोनों के बीच में हुई थी। बांकीपुर क्लब चुनाव को लेकर ये पूरा विवाद उन दोनों का था। दूसरे मौके पर नोकझोंक हुई थी। अशोक साव ने खेमका पर बंदूक भी तान दी थी। गोपाल खेमका को देख लेने की धमकी दी गई थी। क्लब के सदस्यों ने किया था बीच बचाव और उसके बाद ये मामला खत्म हो गया था। लेकिन देखिए, ये बताया जा रहा है, आशंका जाहिर की जा रही है कि उन्हीं विवाद को लेकर खेमका की हत्या की गई होगी। अमित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आशंका जताई जा रही है कि पहले से विवाद था, क्लब को लेकर विवाद हुआ था और पहले भी धमकी दी गई थी देख लेने की, और अब देखिए जब हत्या हो गई है खेमका की तो आशंका जाहिर की जा रही है कि जो ये पुराना विवाद था वही हत्या की वजह हो सकता है। देखिए, हत्या की वजह ये पुराना विवाद है या कुछ और बातें हैं, ये पुलिस की तफ्तीश से सामने आ चुकी है और अब इसका खुलासा जो है वो डीजीपी खुद 5 बजे करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस अधिकारी के जो सूत्र है हमारे, उनसे ये बड़ी जानकारी मिली है कि जो अशोक साव हैं वो काफी गर्म मिजाज के व्यक्ति हैं और जब गोपाल खेमका जो है वो बांकीपुर क्लब में क्लब का चुनाव जब चल रहा था उस समय वो एक पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे और इसको लेकर के कहासुनी भी हुई, रस्साकसी हुई और इस बीच जो अशोक साव है वो मौके पे जो गार्ड मौजूद था उसका बंदूक लेकर के वो तान दिए थे गोपाल खेमका के ऊपर। मौके पे जो सदस्य मौजूद थे क्लब के, उन लोगों ने बीच बचाव करी और फिर मामला शांत हुआ और ये एक बार की घटना है। दूसरी बार जो है वो नोकझोंक तक बात सीमित रही, हाथापाई तक की बात आ गई थी, नौबत आ गई थी और उस समय भी क्लब के जो सदस्य मौजूद थे उन लोगों ने ही बीच बचाव करके नोकझोंक को शांत कराया था। तो 2 बार ऐसी घटना वहां पे हुई थी और इस दोनों घटनाओं के दौरान जो है गोपाल खेमका को अशोक साव ने देख लेने की धमकी दी थी। तो हो सके तो एक कॉज ये भी हो सकता है, एक वजह ये भी हो सकती है। हालांकि ये काफी पुरानी बातें हैं, लेकिन अभी की बात की जाए तो ये हत्या का कारण क्या है इसका खुलासा जब इस पूरे मामले को लेकर के डीजीपी विनय कुमार अपनी टीम के साथ एडीजी कुंदन कृष्ण मौजूद रहेंगे और आईजी जितेंद्र राणा के साथ एसएसपी कार्तिकेय शर्मा मौजूद रहेंगे। उनके द्वारा क्या बातें बताई जाती है, हत्या का मूल कारण क्या बताया जाता है, कहीं यही तो वजह नहीं थी या दूसरी और कोई वजह है, वो सामने बातें आएंगी। बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। देखिए, पहले भी 2 बार नोकझोंक हो चुकी थी और अब संभावना जताई जा रही है, आशंका ये जाहिर की जा रही है कि जो ये पुराना विवाद था जो क्लब में हुआ था, जिसको लेकर खेमका को देख लेने तक की बात कही गई थी, अशोक साव ने कहा था कि वो देख लेंगे। पहले 2 बार नोकझोंक में जानकारी मिल रही है कि खेमका को धमकी देने के साथ ही अशोक साव ने उनके ऊपर बंदूक भी तानी थी। ये सब कुछ क्लब में विवाद हुआ था और क्लब में सदस्यों को लेकर विवाद हो गया था और इस विवाद के बाद से ही जानकारी ये मिल रही है कि गार्ड ने ये सब कुछ बताया कि उसके सामने इस तरीके की चीजें हुई थी। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि ये जो पुराना विवाद था वही हत्या की वजह है। लेकिन अभी भी आपको रुकना होगा क्योंकि इसको लेकर पीसी होने वाली है और जब डीजीपी की तरफ से पीसी की जाएगी तमाम चीजें विस्तार से खुलेंगी कि आखिर हुआ क्या था। क्योंकि अशोक साव की गिरफ्तारी और उसके बाद देखिए उमेश यादव की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक जो आरोपी था उसका एनकाउंटर किया जा चुका है। जाहिर तौर पर
पुलिस के पास बहुत सारे क्लू और बहुत सारे सबूत होंगे जिनके आधार पर आज पीसी होगी और उस पीसी में ये तमाम चीजें, ये सवाल जो हैं आपके वो खुलकर सामने आएंगे, उस पर जवाब डीजीपी रखेंगे। थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल एक एक अपडेट आपके सामने रखते चले जा रहे हैं और ये खबर गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर मिली जिसमें बताया जा रहा है कि पहले नोकझोंक हुई थी अशोक साव और गोपाल खेमका के बीच में। क्लब को लेकर ये पुराना विवाद था और इसी विवाद में हो सकता है कि गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। और बिहार के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किया है। शूटर उमेश यादव और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक अपराधी विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में राजा ढेर हो गया है। जानकारी के अनुसार राजा ने ही शूटर उमेश यादव को गोपाल खेमका की हत्या के लिए हथियार सप्लाई किया था। राजा वैध तरीके से हथियार की खरीद फरोख्त कर रहा था। ये एनकाउंटर पटना सिटी के माल सलामी में डमरिया घाट के पास किया गया है। मौके से एक पिस्टल, एक खोखा भी पुलिस ने बरामद किया। और इस बीच आपको एक और बड़ा अपडेट दे रहे हैं। आज खुलेगा खेमका मर्डर केस का राज। इंतजार करना होगा। आज शाम डीजीपी खुद इसका खुलासा करेंगे। जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है। ये पूरा मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खोला जाएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल पुलिस पर भी उठाए गए, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए गए, लेकिन शाम 5 बजे डीजीपी विनय कुमार इन तमाम सवालों का जवाब देने वाले हैं कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कौन था, कौन सा वो विवाद था जिसकी वजह से गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। ये सब कुछ आज खुलने वाला है। शाम 5 बजे पुलिस मुख्यालय में पीसी होगी। डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी देंगे और दावा किया गया था डीजीपी की तरफ से कि जल्द इस मामले को खोला जाएगा। देखिए, चुनावी मौसम है तो इस वजह से भी लगातार सवाल सरकार पर और लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए जा रहे थे, लेकिन डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि जल्द से जल्द इस मामले को हम परत दर परत खोलकर जनता के सामने रखेंगे, सब कुछ बताएंगे। और देखिए, बहुत जल्दी कह सकते हैं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए ये सब कुछ कर लिया गया है और अब जो अपराध है और उसके पीछे की जो प्लानिंग है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो राज खोले जाएंगे कि आखिर मामला क्या था, विवाद क्या था, कौन कौन इसमें शामिल है। क्योंकि देखिए, गिरफ्तारी हुई है लेकिन इन गिरफ्तारियों के बाद भी अभी कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। शाम 5 बजे का इंतजार है। शाम 5 बजे ये पीसी होने जा रही है। पुलिस मुख्यालय में ये पीसी होगी। आज खेमका मर्डर केस के तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और आज शाम डीजीपी खुद इसका खुलासा करने वाले हैं। शाम 5 बजे का समय बहुत अहम होगा। डीजीपी विनय कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरे हत्याकांड पर एक एक पहलू पर बारीकी से जवाब वो देंगे क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की गुत्थी क्या है, कैसे पुलिस ने इसको सुलझाया है, जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनकी गिरफ्तारी कहां से हुई, कैसे ये कनेक्शन खुला, इन सब का जवाब 5 बजे मिलने जा रहा है। गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 से बातचीत में सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। सीएम का मानना है कि अपराधी को किसी भी हाल में पूरी सजा मिलनी चाहिए। अगर अपराधी पुलिस को निशाना बनाएंगे तो पुलिस भी उन्हें ठोकने का काम करती रहेगी। को पूरी छूट है। नीतीश कुमार जी कभी भी पुलिस को बंधन में रखने वाले नेता नहीं है। नीतीश जी का स्पष्ट मानना है अपराधी को किसी भी हालत में पूर्ण रूप से सजा मिलनी चाहिए। अब पुलिस के साथ यदि कोई इनकाउंटर करता है तो उसको ठोकने का काम पुलिस करती है, इसमें कहां दुमत। लेकिन समान प्रक्रिया में उसको सजा दिलाना पुलिस का काम है। ये जो पूरा एक नेक्सस देख रहे हैं गोपाल खेमका वाले मुद्दे को लेकर, उनकी जिस तरह से हत्या हुई, तो पुलिस में कहीं न कहीं कोई कमी आपको दिख रही है? देखिए, या कुछ बेहतर हो सकता था? देखिए, पुलिस, मैंने फिर कहा कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। किसी ने पैसा दिया, किसी ने मरवा दिया, उमेश यादव ने हत्या कर दिया, तो ये देखिए, ये सिस्टम है, ये व्यक्तिगत इश्यूज है। बिहार में किसी भी स्तर पर ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होते।
उमेश यादव ने हत्या किया, ये चिंता का विषय है, और एक बड़े व्यवसायी की हत्या हुआ, ये भी चिंता का विषय है। पूर्णिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। हत्या मामले में डीएम का बयान सामने आ चुका है। 5 लोगों की हत्या का ये मामला है। 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया जा चुका है। प्राथमिकी दर्ज है। मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जहां पर बता दें आपको, मुफस्सिल थाना टेट गमा में 6 जुलाई की रात डायन के आरोप में 5 लोगों की पीट कर जिंदा जलाकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। आज डीएम और एसपी सिटी सहरावत ने खुद शमशान घाट कप्तान पुल पर खड़ा होकर 5 शवों का आदिवासी रीति रिवाज से दाह संस्कार करवाया है। डीएम ने कहा कि अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर गांव के ही लोगों ने एक ही परिवार के 5 लोगों की जलाकर हत्या कर दी। इस मामले में 23 नामजद और करीब 200 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। इसमें 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार हैं। मौके का जायजा भी लिया गया और संवाददाता कुमार प्रवीण ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। वही है, उनको मारा गया है। फिर मारपीट करने के बाद में उनको ये बताया गया है कि उसको जला करके मारा गया है। इसमें रात्रि के 2 बजे थे उस दिन। फिर उसके उपरांत जो है सुबह उनको एक पोखर में भी सारी बॉडी बांध करके डाली गई। तो कल पूरा दिन पुलिस एवं प्रशासन जो है वो लग करके हम लोगों ने बॉडी की रिकवरी करवाई है। बॉडी की रिकवरी के उपरांत जो है उसका पोस्टमार्टम विधिवत हम लोगों ने रात में करवाया है, वीडियोग्राफी के समक्ष एवं मेडिकल बोर्ड के साथ में। और उसके उपरांत अभी सुबह उनके पूरे परिवारजनों के साथ उनके रीति रिवाजों के अनुसार हम लोगों ने उनका दाह संस्कार भी कार्यक्रम संपन्न करवाया है। अभी वर्तमान में इसमें प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। लगभग 23 एक्यूज्ड हैं उसमें, और साथ ही उसमें बहुत सारे अज्ञात लोगों पर भी 150 से 200 लोगों पर भी एफआईआर हुई है। इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी इसमें पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य करते हुए उसको पकड़ लिया गया है। और भागलपुर से खबर, जहां भागलपुर में अपराधियों ने 2 युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में एक की मौत हो गई है जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना के बाद पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। घटना हबीबपुर थाना क्षेत्र के बदरे आलमपुर की बताई जा रही है। मेला से घूर के आया था, घर के पास बैठा हुआ था, उनका भी घर वहीं पर था। तो हंसी मजाक से बुरा मस्ती होता है ना, बुरा मस्ती हुआ, उसी चक्कर में छुरी निकाल दिया मारने के। तीनों मिलकर सब घर के पास था और घर के पास रगड़ के लेके चल गया। कि सब चाकू कहाँ से निकाला, सब मिलकर मारने लगा। और अब समस्तीपुर से खबर, जहां समस्तीपुर में 10 करोड़ के सोना लूट कांड में बड़ी सफलता हाथ लगी। बिहार एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस ने बिहार और यूपी में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान वैशाली, समस्तीपुर और यूपी के गाजियाबाद में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है, जिसमें 3 महिलाओं के साथ 13 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। साथ ही 3 किलो सोना, 2 देसी पिस्टल और 6 कारतूस भी बरामद पुलिस ने किए। और अब मुजफ्फरपुर से खबर, जहां गायघाट थाना क्षेत्र के बेरुआ में हुए बिहार ग्रामीण बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर बैंक के अंदर दाखिल होते हैं, फिर गार्ड और एक ग्राहक को गन पॉइंट पर लेकर अलग से उन्हें बिठा देते हैं। फिर बैंक कर्मी को गन और चाकू दिखाकर लूटपाट उनसे की जाती है। 3 बदमाश ने इस घटना को अंजाम दिया। सबके हाथ में हथियार दिख रहे हैं। आपको बता दें कि यह घटना सोमवार दोपहर की है। और अब खबर नवादा से, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान एक युवक ने फिलिस्तीनी झंडा लहराया था। मामला जिले के रजौली बस स्टैंड का है। ताजिया जुलूस को लेकर कड़ी सुरक्षा की गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया था। बावजूद युवक ने फिलिस्तीनी झंडा लहराया, जो कि इस वक्त विवादों में है। और अगली खबर मोतिहारी से, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कुलपति पर गंभीर आरोप लगे। वीसी पर आरोप है कि एक मंच से उन्होंने बाबा रामदेव पर विवादित टिप्पणी की। खुले मंच से वो बाबा रामदेव को गाली देने लगे। कुलपति एक महिला महाविद्यालय में नई शिक्षा नीति का पाठ पढ़ाने पहुंचे थे। इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन वहां पर हुआ था और इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बाबा रामदेव को लेकर विवादित टिप्पणी की। देव का मैं बहुत सम्मान करता हूं कि इन्होंने योग को बहुत सहज ढंग से घर घर तक फैला दिया। बाबा से मैं इस बात से बहुत चिढ़ता हूं कि बाबा व्यापारी हो गए। तो बाबा ने एक दिन टीवी पर कहा कि 10,000 साहिवाल गाय का हम डेयरी फार्म खोलेंगे। तो हमके
बबुआ एक नंबर का पागल है का ही नहीं। 10,000 गाय पाएगा कहाँ से? आप 20 साहिवाल गाय का डेयरी फार्म खोलने की योजना बनाइए। 20 प्योर नस्ल की साहिवाल गाय खोजने में आपको पसीना आ जाएगा। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।